थोडंसं मागे म्हणा थोडं मागे म्हणा तुम्ही साईडला साईडला चला मागे होता पांचा वो पीछे ना पीछे के जूमिंग करना है नहीं है क्या पीछे नहीं दो जगह नहीं क्या ना ना पीछे हो रहा थोड़ा मागे धक्का अरे पीछे ये मागे सेकंड मागे प्रवीण हाथ पकड़ा हो थोड़ा सा मागे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ जूमिंग का बटन नहीं है क्या बोल रहे पीछे खड़े तो क्यों हो जा रहा है अरे मागे थोड़ा मागे अरे तो फिरना नहीं थे मागे चला थोड़ा सा मागे सोनी पीछे आने यार ए मोबाइल है कैमरा खाली है ए मामुडा इधर का कोण आहे ए तिकडे जाम करा तिकडे नाना 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 इकडे नाना इकडे चल बॉडी वर डाव दे ठीक आहे आशिक भाई ठीक आहे चल सरळ
हाँ गाड़ी में तैयार है। किधर है गाड़ी? मोबाइल तो डाले भाई। कुछ पकड़ा नहीं किया है सर। स्लिप करे respond to my WhatsApp later. ध्यान दो, रास्ता दो। रास्ता दो, जाने दो। चलो जान दो, रास्ता दो। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाना, आप लोग मोबाइल लेके आगे बढ़ जाओ। अच्छा यही चाहिए।
कोई जाएगा नहीं आगे। साइड रास्ता दो। जाता है उसको आप याद करें, रोज़ याद करें, और रोज़ याद ना करें तो जितना हो सके उनको याद करें। मेरी ये खुशकिस्मती है कि उनको डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिला अपनी पहली फिल्म हार्टलेस में। और आयरॉनिकल विडम्बना ये है कि उनको हमने हार्ट सर्जन का रोल दिया था, हार्ट स्पेशलिस्ट का। वो एक्चुअली डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर, तो ये अपने आप में एक विडम्बना थी। उनके साथ डेविड दी की फिल्म थी चोर मचाए शोर, एक फ्रेम में हम लोगों ने अभिनय किया। मूवर्स एंड शेकर्स में 2 बार शिरकत की, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत ही मुकम्मल अभिनेता, बहुत कंप्लीट एक्टर, बहुत अच्छे इंसान। तो वो उनकी एक अदायगी थी जो लोगों को हमेशा याद रखी। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस कैलिबर के जो आप गर्व से कह सकते हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड सिनेमा के भी वो एक अहम हिस्सा थे। बहुत सारी अंग्रेज़ी फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में, सीरियल्स में वगैरह में उन्होंने पहल की थी। ये जो श्रेय बहुत दूसरों को जा रहा है, ये श्रेय उनको जाता है कि एक समानांतर, एक पैरेलल फिल्म से शुरुआत करके जिसको आर्ट सिनेमा कहते थे, और गोविंद निहलानी जी की फिल्म में काम करते हुए, श्याम बेनेगल, कुंदन शाह की फिल्मों से काम करते हुए मेन स्ट्रीम तक आ जाना और अपना सिक्का जमा लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनका योगदान जो है वो अविस्मरणीय है और अभूतपूर्व है, और हमेशा हम उनको खुशी से याद रखेंगे और हमेशा अपने दिल में बसाए रखेंगे। बहुत बड़ा मुख्य स्तंभ था ये बहुत लॉस। देखिए, कोई भी किसी का भी होता है, एक न एक ईंट चली जाती है, लेकिन जब नींव खिसक जाए ना तो वो क्षति बहुत बड़ी होती है। तो ये नींव जो है वो नींव डगमगा गई है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, बिरले सालों में कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो
वही एक बहुत ही वाहिद एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का नाम अपने तरीके से बहुत रोशन किया। बहुत खूबसूरत मेमोरीज है, क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म जो हार्टलेस में उनको डायरेक्ट किया, और वो उनको एक हार्ट सर्जन का, हार्ट स्पेशलिस्ट का मैंने डॉक्टर त्रेहन का रोल दिया था। और मुझे वो सारे पल याद हैं जब मैं उनको डायरेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था, पैकअप के बाद उनके साथ बैठता था, वो सारे पल याद हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला। डेविड धवन जी ने हम दोनों को साथ कास्ट किया था चोर मचाए शोर में, जिसमें बॉबी देओल वगैरह सब थे। हम लोग साथ में बहुत मज़ा आया काम करके। मूवर्स एंड शेकर्स कार्यक्रम करता 2 बार शिरकत किया उन्होंने, उनके साथ उनको रूबरू हुए, साक्षात्कार करने का मौका मिला। जबकि वो एक कार्यक्रम व्यंग का कार्यक्रम था, लेकिन जब वो आए तो मामला थोड़ा सा संजीदा भी हो गया और आंखें नम हो गई जब उन्होंने अर्ध सत्य की एक कविता पढ़ी। तो ज़िंदगी का एक बड़ा पक्ष है उनसे जुड़ा हुआ है। और उनके बड़प्पन की बात यह है कि जब वो मेरे फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए तो राज़ी इसी बात पे हुए कि बोले कि मैं कोई मेहनताना नहीं लूँगा, मैं कोई राशि, कोई रकम, कोई रेम्यूनरेशन नहीं लूँगा, तभी मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूँगा। तो ये उनका बड़प्पन था। ये बहुत कम लोगों में ये नज़र इनायत होती है, या आप समझें कि ये एक स्नेह और प्यार और दुलार दूसरों के लिए होता है। लेकिन जब नींव खिसक जाए ना तो वो क्षति बहुत बड़ी होती है। तो ये नींव जो है वो नींव डगमगा गई है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं। बिरले सालों में कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वही एक बहुत ही वाहिद एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का नाम अपने तरीके से बहुत रोशन किया। बहुत खूबसूरत मेमोरीज है, क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म जो हार्टलेस में उनको डायरेक्ट किया, और वो उनको एक हार्ट सर्जन का, हार्ट स्पेशलिस्ट का मैंने डॉक्टर त्रेहन का रोल दिया था। और मुझे वो सारे पल याद हैं जब मैं उनको डायरेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था, पैकअप के बाद उनके साथ बैठता था, वो सारे पल याद हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला। डेविड धवन जी ने हम दोनों को साथ कास्ट किया था चोर मचाए शोर में, जिसमें बॉबी देओल वगैरह सब थे। हम लोग साथ में बहुत मज़ा आया काम करके। मूवर्स एंड शेकर्स कार्यक्रम करता 2 बार शिरकत किया उन्होंने, उनके साथ उनको रूबरू हुए, साक्षात्कार करने का मौका मिला। जबकि वो एक कार्यक्रम व्यंग का कार्यक्रम था, लेकिन जब वो आए तो मामला थोड़ा सा संजीदा भी हो गया और आंखें नम हो गई जब उन्होंने अर्ध सत्य की एक कविता पढ़ी। तो ज़िंदगी का एक बड़ा पक्ष है उनसे जुड़ा हुआ है। और उनके बड़प्पन की बात यह है कि जब वो मेरे फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए तो राज़ी इसी बात पे हुए कि बोले कि मैं कोई मेहनताना नहीं लूँगा, मैं कोई राशि, कोई रकम, कोई रेम्यूनरेशन नहीं लूँगा, तभी मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूँगा। तो ये उनका बड़प्पन था। ये बहुत कम लोगों में ये नज़र इनायत होती है, या सवाल की I feel it's just a big loss for the whole industry, and just want his soul to rest in peace. That's it. Yeah. I think it's a huge loss for everyone. Any memory you want to share with us? You know, I've done 3 films with him: Yuva, Dabang, and Singh is King. So I think बहुत ही कमाल के इंसान है. I think ऐसी सोल है नहीं इंडस्ट्री में. I wish थोड़ा और वक्त होता उनके पास, but जहाँ पे भी हैं खुश रहें. That's it. Thank you so much. That's it, brother. Thank you, man. Thank you. अरुण रेडी रह गए. चल डाल दे. Man's life in a brief moment of a soundbite for a television channel. But what Om Puri's legacy is that for generations of actors to come, they will have a textbook material in every performance of his, whatever he has done in films. The fact that he changed this whole myth of that actors have to be a certain looking people. He is the first person to sort of be unconventional looks, and he gave birth to millions of other actors like me and other people to have the courage of depending on your talent and making it big in this world. And I think he bridged the gap of so-called parallel cinema and commercial cinema beautifully, not only in India but also abroad. In fact, he was the first actor who took Indian cinema
or Indian legacy of acting to the world outside India. He in those times, I don't think we had social media and television so much, but I think if somebody has to be said that okay, this is the guy who carried the flag of Indian talent abroad, I think Mr. Om Puri will be the first person. We are all mini Om Puris as compared to what he has done. And the most important thing is that as a person, he was a typical warm-hearted, smiling, laughing Punjabi who believed in kindness, who believed in generosity of emotions, who believed that being good to people is important. And he was the first actor that I worked with who actually was effortless. I used to always tell him कि पूरी साहब आप जब शॉट दे रहे होते हैं तो इतने कमाल के नहीं लगते हैं, पर जब आपको मैं वही शॉट को सिनेमा पे देखता हूँ तो आप बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं. तो दो चीज़ें बोलते थे वो मुस्कुरा के कि एक तो बोलते थे पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है और दूसरा बोलते थे कि टैलेंट भी कोई चीज़ होती है. It's unfortunate that we sum up a man's life when he's gone. But when I look back at him, I think he was one of the finest actors. Superstars will come and go, but actors will stay. And in that era, I think Om Puri's contribution to Indian cinema is immense. And we've all lost a great friend, and I feel sad about that. Thank you so much. Thank you so much. गाड़ी को छोड़ दो, उधर जाने दो ना, उधर कैसे मोड़ने दो गाड़ी, टर्न करने दो, टर्न करके उतर जाएंगे, टर्न करके उतर जाएंगे. मोबाइल पीछे ले. कैमरा बाहर लेना है. भाई जाओ जा. चलो पीछे. अरे क्या भाई, कौन है भाई व्हाइट वाला? मोबाइल अंदर. अच्छा कैमरा है. इधर अच्छा है, मेरा भी करें. सुभाष साइड प्लीज सर को जाने दो. साइड प्लीज.
चलो